हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई जितना जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले जो मैंने पिछली बार जो वीडियो डाला था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी और हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, उस वीडियो को आप जरूर देखोगे। वो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। चैप्टर 25 क्लास 8 जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, RS अग्रवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसका जो 25 जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, संभावना, तो उससे जुड़ी हुई हर क्वेश्चन को अभी हम आपके सामने सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। आप ध्यान से देखोगे कैसे एक एक सेंटेंस को मैं डील करता हूं। यहां पे देखोगे प्रोबेबिलिटी जिसे हम प्रायिकता कहते हैं ना, प्रायिकता। तो आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्लास 8 है। क्लास 8 RS अग्रवाल द्वारा लिखी गई बुक है। RS अग्रवाल द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है आपका चैप्टर 25। चैप्टर 25 चैप्टर में दो एक्सरसाइज, 25A और 25B। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में 25A से रिलेटेड जितने जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, एक्सरसाइज 25A। नाउ आई विल राइट हियर क्वेश्चन नंबर 1। हियर योर क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, को एक क्वाइन इज टॉस्ड, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम। एक क्वाइंस में हमेशा दो ही पहलू होते हैं, यानी दो ही चांस हो सकते हैं, एक हेड और टेल। आप देख सकते हैं इस सिक्के में यहाँ पे दो, एक हेड है और यहाँ पे टेल है। तो जब भी आप इसको उछालोगे, टॉस्ट करोगे, तो हमेशा दो में से कोई एक ही फाइंड आउट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस 2, हेड एंड टेल। तो आई विल राइट हियर टोटल नंबर ऑफ चांसेस 2 and up at the upper part at the numerator total outcome. So how many outcome? Total 2. Here your question, a coin is tossed, what are the all possible outcome? So only 2, head and tail. Right here, head for H and tail for T. इट मीन्स जब भी आप एक सिक्के को उछालते हो तो हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी दो चांस में से कोई एक ही चांस आएगा। तो आपका ये हेड और टेल आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली, व्हाट आर पॉसिबल आउटकम। यानी कि दो सिक्के को अगर आप एक साथ उछालते हैं तो क्या फाइंड आउट होगा। दो सिक्के को अगर आप एक साथ उछालते हो, दो सिक्के को, तो क्या क्या फाइंड आउट होगा। सबसे पहले आप चांसेस देखो कि क्या आ सकता है। तो दो सिक्का में सबसे पहले आप देखोगे, हो सकता है हेड आ जाए दोनों सिक्के पे। अगर दोनों सिक्के को आप एक साथ उछालते हो, हेड टेल भी आ सकता है आपका। उसके बाद टेल हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यही एक संभावना है जिसे हम प्रायिकता कहते हैं। आपका प्रोबेबिलिटी यही बता रहा है कि यानी कि जब भी आप एक सिक्के को उछालते हो तो 4 चांसेस बनते हैं, यानी कि या तो हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है। आपका ये क्वेश्चन सेकेंड नंबर जो है, 2 coins are tossed simultaneously, what are possible outcome. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज हियर 4, हेड टेल हेड एंड टेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, a dice is thrown, तो what are all possible outcome। एक डाइस को अगर आप फेंकते हो तो कितना पॉसिबल चांसेस बनता है, क्या शो करेगा, कितना टाइम में। तो आप इस डाइस को देख सकते हैं, इस डाइस में 6 फेसेस होता है। तो 6 फेस यानी कि 6 चांसेस है। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। और आंसर इज हियर 6, यानी कि 6 चांसेस बन रहे हैं आपका एक डाइस को फेंकने पे। 1 to 6 में कोई भी एक आपका आंसर फाइंड आउट हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 4 नंबर, या क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम अ वेल सॉफ्ट डेक ऑफ 52 कार्ड, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम।
एक ताश के बंडल जो डेक है और डेक में से किसी एक को खींची जा रही है, तो एक ताश में हमेशा 52 फेस होते हैं। 52 फेस इसलिए कि 52 इसमें कार्ड होते हैं, तो 52 कार्ड का 52 फेस है। तो यहाँ पे कोई एक मैंने रेंडम खींचा, तो कोई एक, जब जैसे आप रेंडम खींचते हो यानी कि हो सकता है 52 कार्ड में से कोई भी एक आपका निकल सकता है, कोई निकल जाए, तो यानी कि टोटल चांसेस ऑफ 52, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 52। क्या 52 चांस में से कोई भी एक फाइंड आउट हो सकता है। क्वेश्चन नहीं कर रहा है यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल कितना पॉसिबल है, कितना फाइंड आउट हो सकता है। तो 52 में से कोई एक आप खींचोगे तो कोई भी फाइंड आउट हो सकता है, यानी कि टोटल आउटकम इज 52। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ टेल। अगर आप एक सिक्के को उछालते हो तो क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है टेल आने की। तो आप एक सिक्के को जब भी उछालोगे तो एक सिक्के में दो ही चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड टेल में से कोई एक ही फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे फाइंड आउट करोगे कि टेल ही आएगा। तो एक सिक्के में हमेशा टेल 1 होते हैं और हेड 1 होते हैं, 1 हेड एंड 1 टेल। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हियर, राइट हियर, total number of all possible, total number of all possible outcomes is equal to 2। यानी कि एक सिक्के को अगर आप उछालते हो तो टोटल कितना फाइंड आउट होगा, तो 2, या तो हेड या फिर टेल। तो आप नीचे आप 2 लिखोगे और टेल ओनली 1 टाइम फाइंड आउट होगा तो ऊपर 1, यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन, यानी आप एक साथ 2 सिक्के को उछालते हो, in a single throw of 2 coins, to find the probability of getting here, question number 1, both tail, यानी क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगा अगर बोथ टेल फाइंड आउट हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन है एट लीस्ट 1 टेल, मिनिमम यानी कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। और थर्ड नंबर एट द मोस्ट 1 टेल, और अधिक से अधिक 1 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बोथ टेल में फाइंड आउट आप कर लो। तो बोथ आप जब भी आप 2 सिक्कों के आप एक साथ उछालोगे तो क्या फाइंड आउट होगा, सबसे पहले चांसेज आप जानो। तो चांसेज हेड फाइंड आउट हो सकता है, टेल फाइंड आउट हो सकता है, हेड टेल फाइंड आउट हो सकता है, और टेल हेड फाइंड आउट हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 चांसेज है। क्वेश्चन नंबर 1 है बोथ टेल, तो बोथ टेल फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ ओनली 1 है आपका चांसेस जो है टेल फाइंड आउट हो रहा है। तो टोटल चांसेस 4, 1 आउटकम है तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बोथ टेल्स, तो बोथ टेल्स इज 1/4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल हियर, 1 टेल 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो right here 3, और total number of outcome is equal to 4. So now your answer is here 3/4. Then next question number 3 here, at the most 1 tail, यानी मैक्सिमम अधिक से अधिक 1 फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ 1 टेल फाइंड आउट करने की मैक्सिमम मोस्ट, तो here 1 1 1, यानी 1 2 3, right here also 3/4, यानी कि your answer is here 3/4 of question number 3rd। At the most 1 tail is equal to 3/4. Okay, then next, now look here, next question number 4. Here your question number 4, a bag contains 4 white and 5 blue balls. They are mixed thoroughly and 1 ball is drawn at a random. So what is the probability of getting a white ball, and second number question a blue ball,
यानी कि एक झोली में 2 तरह की गेंदें रखी गई है, यानी कि 4 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है, सबको एक साथ मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है वैसे गेंद को जो मैंने एक अचानक से उसमें से निकाल लिया, रैंडम निकालते हैं। तो जो रैंडम जो गेंद निकलता है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ए व्हाइट बॉल, यानी एक व्हाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप यहाँ इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको इवेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ हेयर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स by here PE, E for events. Now total number of favorable outcome by total number of outcome. Here total number of outcome. Total number of outcome. Then I will write here total number of outcome. तो total number of outcome यानी कि total कितना बार आप इवेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, चांसेज क्या है कितना बार, तो 4 whites and 5 blue. Here 4 plus 5 is equal to 9 चांसेज है, 9 चांसेज है। तो आप डिनोमिनेटर में यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जगह पे आप 9 लिखोगे। और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए व्हाइट बॉल, एक व्हाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वन व्हाइट बॉल फाइंड आउट करने के लिए आपका टोटल व्हाइट बॉल यहाँ पे 4 है और टोटल आउटकम 9 है, तो 4/9, राइट हियर 4/9, 1 का आंसर फाइंड आउट हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए ब्लू बॉल फाइंड आउट करने की पूछ रहा है। तो ब्लू बॉल के लिए आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 5 और नाउ टोटल चांसेज 4 + 5 इज इक्वल टू 9, इट मीन्स 5/9। Answer of first here 4/9, answer of second is equal to 5/9. Then next question number 5. A bag contains 5 white. A bag contains 5 white balls, 6 red and 4 green balls. तो one ball is draw at a random. यानी कि एक बैग में आपका 3 तरह का गेंद है जिसमें 5 white है, 6 red है एंड 4 ब्लू ग्रीन बॉल है। इसमें से किसी एक को आप रैंडम खींच रहे हो, तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉ इज अ ग्रीन। 1 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन फाइंड आउट करने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। देन क्वेश्चन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड 3 नंबर नॉन रेड का भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ व्हाइट, राइट हियर white balls is 5, then here red balls, right here red balls is 6 and here green also, green balls is 4. Now here total outcome is 6 + 5 + 4, यानी 5 + 6 + 4 is equal to 6 5 11 11 4 15, यानी total outcome here, right here total outcomes is equal to 15. And now here question number 1, your question number 1 is here green, यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फाइंड आउट करना है। ग्रीन का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल बॉल आपका ग्रीन 4 है यहाँ पे, तो आप 4 लिखोगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज हेयर 15, इट मीन्स 4/15। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट करना है व्हाइट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। तो व्हाइट का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज 5, सो आई विल राइट हियर टोटल below 15 because here 15 is a total outcome, and now upper part is right here 5, it means 5/15, 5/15 it means 5 1 is 5 and 5 3 is 15. 5/15 is divisible by 3, both numbers are divisible by 3, so I will convert into a smallest term. Here your answer is here 1/3, your answer is 1/3. Then next question number C, here question number 3 नॉन रेड का आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देखोगे कि नॉन रेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम 15 है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 15, तो राइट हियर 15 और नाउ हियर
योर क्वेश्चन इज नॉन डेड, नॉन डेड यानी कि जो रेड नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो नॉन डेड का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ना इसको आप माइनस कर दो, यानी 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9, इट मीन्स 9/15, राइट हियर 9 इट मीन्स राइट हियर white plus green, white plus green, it means here 5 plus 4 is equal to 9, 9/15, 9/15, 9 and 15 is both are divisible by 3, both are divisible by 3, say here 3 3 ja 9 and 3 5 ja 15. Now your answer is here 3/5, 3/5. Okay, done. Then next question number 6. In a lottery, there are 10 prizes and 20 blanks. A ticket is chosen at random. एक टिकट को अचानक रैंडम से खींची जाती है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज? तो प्राइज फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले आप यहां देखोगे कि 10 पीस जो है वो आपका प्राइज है, प्राइजेज जो है वो 10 है, 10 आपका प्राइजेज हो गया, और ब्लैंक्स जो है ब्लैंक्स 20 है। तो आपका क्वेश्चन कर रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए वो प्राइज का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइजेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइजेज, हियर प्राइजेज, तो नाउ हियर प्राइजेज हियर 10, तो राइट हियर 10 एंड बिलो 10 plus 20 is equal to 30. It means total number of outcome is 20 and here prizes is 10. Now 10 1 ja 10, 10 3 ja 30. It means total outcome is 1/30. यानी probability of getting a prize is equal to 1/30. Now your answer is here 1/3. Okay. Next question number 7. Here your question number 7. Question number 7 is said to us, it is known that a box of 100 electric balls. It is known that a box of 100 electric balls contain 8 defective bulbs. One bulb is also taken out of random from the box. So what is the probability that the bulb draws? The first defective bulb and then defective bulb and second non-defective. So how to find the probability of the defective and non-defective bulb? Right here, total number of bulb. Total number of bulbs is equal to 100 and defective bulb is equal to 8. Now here question number 1, your question number 1, find the probability of the defective bulbs. There question number 1, defective bulbs, the total number of defective bulbs is 8 and total number of outcome is 100. Now we will convert into a smallest term, here 2 4 ja 8 and 2 50 ja 100. Now your answer is here 4/50, but here 4/50 is also convert into a smallest term. So right here 2 2 ja 4 and 2 25 ja. Now your answer is here 2/25. यानी कि आप यह टोटल डिफेक्टिव बल्ब 8 है और टोटल नंबर ऑफ बल्ब 100 है। आपको क्वेश्चन कर रहा है ना कि यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर डिफेक्टिव बल्ब लिखोगे और नीचे टोटल आउटकम लिखोगे, यानी 8/100। तो 8/100 को जब स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये बहुत जो है ना दोनों डिविजिबल है, तो 2 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 50 टाइम, फिर यहाँ पे 4/50 फाइंड आउट हो रहा है, तो ये भी डिविजिबल है। तो 2 के टेबल में 2 टाइम और 2 के टेबल में 25 टाइम, यानी 2/25। आप यहाँ पे 8/100 को डायरेक्ट भी डिवाइड दे सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट आप 4 से डिवाइड दे दो, डिवाइड बाई 4, बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई 4। हेयर 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100, इट मीन्स 2/25। डायरेक्ट आंसर आप ये भी लिख सकते हो, यानी कि आपका आंसर 1 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब इज हेयर 2/25। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नॉन डिफेक्टिव। Non-defective, their total number of defective bulb is 8 and total number of bulb is equal to 100. So now non-defective bulb,
number of non-defective bulb is equal to 100 minus 8. Now 100 minus 8 is equal to 92. Then probability, right here probability PE यानी probability of events. तो probability of events is equal to non-defective is equal to right here 92 by 100. It is also divisible by 2. So divide by 2. Now your answer is here 2 8 4 ja 8, 2 4 ja 8 and 2 1 ja 2 6 ja 12, 46 time. 46 time and there are 2 50 ja, right here 50. Here 46 by 50 is also divisible by 2. So right here 46 by 50. Then right here divide by 2 is equal to 2 2 ja 4 and 2 3 ja 6. 23 time 23 ja 46, 23 2 ja and then 2 25 ja. It means your answer is here 23 by 25. Probability of the non-defective bulb is equal to 23 by 25. It is right. Then next question number 8. Question number 8 say to us here, a die is thrown at random, to find the probability of getting 2, then a number less than 3, then a composite number and a number not less than 4. यानी क्वेश्चन आपका कड़ा है कि एक डाइस को फेंकी जा रही है, रैंडम अचानक फेंकी जा रही है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. इसमें 4 क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है आपका 2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ नंबर लेस देन 3, यानी कि जो 3 से कम है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक कंपोजिट नंबर का. तो आपको कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन याद है, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर. तो यहाँ पे वैसे 1 to 6 में से जितने कंपोजिट नंबर है उसका आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी. और क्वेश्चन नंबर 4 है ए नंबर नॉट लेस देन 4, जो 4 से कम नहीं है उसका आपको फाइंड आउट करना है. 4 से कम नहीं है, याद रखोगे, 4 से कम नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो आप देखोगे यहां बोर्ड पे 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको 2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो 2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के सबसे पहले आप एक डाइस को जब फेंकोगे तो आपको 6 फेस फाइंड आउट होता है, यानी 6 चांसेस फाइंड आउट हो रहा है. ये डाइस है, इसमें हमेशा 6 फेस ही होते हैं, तो 6 चांसेस जाएगा 1 to 6. तो प्रत्येक पे 1, एक पे 1, सेकंड पे 2, सेकंड पे 3, थर्ड पे 4, 5, 6 लिखा होता है, आप देख सकते हो. यानी कि जब भी फाइंड आउट होगा तो यहाँ आप 2 देख सकते हैं, 2 हमेशा जब भी आएगा तो एक बार ही आएगा. यानी कि इसमें 6 फेस है, 6 फेस में से ओनली 1 में जो है ना ये 2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो. यहाँ पे ओनली 1 में जो है ना यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. यानी कि आपका जब भी फाइंड आउट होगा तो 1 टाइम, 2 जो है ओनली 1 टाइम फाइंड आउट होगा. कितना टाइम में? 6 टाइम में. यानी कि 6 फेसेस है तो आप डाइस को फेंकते हो तो 6 चांस फाइंड आउट हो रहा है, और 6 में से ओनली 1 फाइंड आउट हो रहा है. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/6. Okay, done. Then next question number 2 here, a number less than 3, a number less than 3. तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक डाइस को फेंकोगे तो 6 चांस फाइंड आउट होता है, 1 2 3 4 5 and 6. और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ नंबर लेस देन 3, जो 3 से कम है. तो 3 से कम नंबर यहाँ पे 1 और 2 है. तो राइट हियर वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 2. तो राइट हियर 2/6. 2/6 is divisible by 2. Both are divisible by 2. So I will divide by 2. Then now 2. Here 2 1 ja 2, 2 3 ja 6. Now your answer is here 1/3. Your answer is here 1/3. Probability of less than 3 is equal to 1/3. Next question number 3 है एक कंपोजिट नंबर. आपको कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है. तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है वैसा नंबर जो 2 से अधिक से डिविजिबल हो, यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावे किसी और से भी अगर वो डिविजिबल है तो कंपोजिट नंबर कहलाता है. प्राइम नंबर का डेफिनेशन याद होगा, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर, यानी कि 1 and itself. ओनली 2 numbers are divisible. So right here 6 is composite number, 4 is also composite number. यानी कि 4 and 6 here 2 digit is composite number. Now right here 2 by total number of chances is equal to 6. Now 2/6. It is also divisible by 2. Divisible by
2. Now 2 1 ja 2, 2 3 ja 6. Your answer is here 1/3. Okay, done. Then next question number 4. A number not less than 4. ए नंबर नॉट लेस देन 4. तो आप ध्यान से देखोगे यहां पे जो 4 से कम नहीं होना चाहिए, तो आप 4 को भी काउंट करोगे, यानी 4 से कम नहीं होना चाहिए. इट मीन्स 4 5 एंड 6. यहां 3rd डिजिट है, तो राइट हियर टोटल आउटकम इज 6. एंड यहां प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है आपको, 4 से कम नहीं होना चाहिए, तो 4 5 और 6, तो 3/6. नाउ 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. राइट हियर 3 1 ja 3 and 3 2 ja 6. Your answer is here 1/2. Next question number 9. In a survey of 200 ladies, यानी 200 औरतों का सर्वे किया गया, जिसमें it was found that 82 like coffee, जिसमें 82 जो है वो कॉफी लाइक करती है, while 118 डिसलाइक इट, जबकि 118 जो है वो डिसलाइक कर रही है. तो फ्रॉम दिस लेडीज, उन लेडीजों में से 1 इज चूजन एट रैंडम, एक महिला को चूज किया गया जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेडी डिसलाइक कॉफी. जो लेडीज को सिलेक्ट किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेडीज जो है वो कॉफी डिसलाइक कर रही है. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखोगे, टोटल नंबर ऑफ लेडीज 200 है, जिसमें लाइक कर रही है 82 और डिसलाइक 118 कर रही है. आपको डिसलाइक का ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 200 एंड टोटल नंबर ऑफ डिसलाइक कॉफी इक्वल टू 180. सो आई विल राइट हियर टोटल आउटकम इक्वल टू 200, राइट बिलो 200 एंड द numerator at the place of numerator total number of dislike 118. Then convert into a smallest term. Here it is divisible by 2, both are 2. Then 2 5 ja 10, 2 5 ja 10 and 2 9 ja 18. Also 2 1 ja 2, I put here 00. Now your answer is here 59/100. It means probability of dislike coffee, total number of एक लेडीज को सिलेक्ट किया गया रैंडम, यानी अचानक, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिसलाइक ही करती है कॉफी को. तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ 118 डिसलाइक लेडीज. सो आई विल राइट हियर 118 एंड बिलो 200. 118/200 convert into a smallest term here 59/100. Okay, then next question number 10. पहले यहाँ देखोगे, लिखोगे यहाँ टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स वेयरिंग इज इक्वल टू 19. अब आपको फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी. तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप काउंटिंग लिखोगे 1 to 19 तक, और डिफिनेशन याद करो प्राइम नंबर का क्या होता है. यानी कि प्राइम नंबर अब उससे कहते हैं जो सिर्फ 2 ही डिजिट से डिविजिबल हो, 1 और इटसेल्फ. यानी a number that is divisible by 1 and itself, it is called a prime number. Then here 2 3 5 7 11 13 17 and 19 is called a prime number, because they have only 2 factors, 1 and itself. Now 1 2 3 4 5 6 7 and 8, total number of prime number is equal to 8 and total number of the bulbs is equal to 19. It means PE, total events of probability is equal to 8/19. And now 8/19 is not divisible by any digits, so it is your answer. It means 8/19 is your answer. Then next question number 2. Here your question number 2, an even number. An even number, to look here, even number, a number that is divisible by 2 is called an even number. A number that is divisible by 2, it is called an even number. So here 2 4 6 8 10 12 then 14 then 16 then 18 are called even number. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9, total number of
event number is equal to 9 and total events of the probability is equal to 19, right here 19, yani your answer is here PE. Here PE is equal to 9 by 19. P is equal to 9 by 19. Then next question number 3, a number divisible by 3, a number that is divisible by 3. Now look here 3 is divisible by 3. Divisible by 3. Now 3 is divisible by 3, also 6, also 9, then 12, then 15, then 18. That means here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now write here 6 by 90. Here your answer PE, probability of events is divisible by 3 is equal to 6 by 19. Now your answer is here 6 by 19. Okay, done. Then next question number 11. Number 11 खड़ा है, one card is drawn random from a well-served deck of 52 कार्ड, यानी ताश के 52 पत्तों में से किसी एक को खींची जा रही है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉ इज अ किंग, यानी एक किंग फाइंड आउट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है ए स्पेड फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है ए रेड क्वीन फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 4 नंबर करा है एक ब्लैक 8 फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप जानते हो कि 13 13 13 4 टाइम, यानी कि 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं एक कार्ड में, और चारों में अलग अलग 13 13 मिलकर 52 कंप्लीट करता है। तो आपको इसी से ताश के पत्तों से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन करा है ना कि 52 यानी कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ती को निकाली जा रही है रैंडम, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग ही आएगा। तो यहाँ किंग का फाइंड आउट करना है, तो 1 नंबर का आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे माइंड गेम खेलो। यहाँ पे आप ताश के पत्ते टोटल 52 है और 13 13 पार्ट्स होते हैं, एट मीन्स हार्ट्स भी 13 होते हैं, आपका क्लब भी 13 होता है, स्पेड्स भी 13 होते हैं और डायमंड्स भी 13 होते हैं, यानी कि चारों में 1 1 1 किंग अवेलेबल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ किंग इज इक्वल टू 4 एंड टोटल इवेंट्स इज इक्वल टू 52, यानी कि PE इवेंट्स ऑफ अ किंग इज इक्वल टू 4 by 52. Then it is both are divisible by 4. So 4 and 1 ja 4 and 4 13 ja 52. Now your answer is here 1 by 13. That means probability of a king is equal to 1 by 13. The next question, a spade. Now look here. Here question number 2. Question number 2 is a spade. Total number of spade is equal to 13. So I will write here 13 and total number of cards is equal to 52. So I will write here PE यानी events of probability is equal to 13 by 52. Now 13 4 जा 52. Right, your answer is here 1 by 4. यानी probability of a spade is equal to 1 by 4. Then next here question number 3, a red queen. Here a red queen, इट मीन्स आपके ताश के पत्तों में 2 तरह के जो होते हैं वो काले काले होते हैं, 2 तरह के जो होते हैं वो रेड रेड होते हैं। तो आपका हार्ट्स रेड होता है और आपका और डायमंड्स जो होता है और डायमंड्स भी रेड होते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों में जब रेड होते हैं, यानी कि 2 क्वीन है आपके पास, रेड कलर का 2 क्वीन है, तो आपका फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड क्वीन। तो P is equal to total number of red queen is equal to 2 and now total number of events is equal to 52, क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है। अब आप इसको स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो 2 1 जा 2 and 9 2 26 जा इज इक्वल टू 52. So write here 1 by 26. Then next question number 4, obliques of 8 यानी 8 का फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ताश के 52 पत्तों में जब 13 13 का आप पेयर लोगे, अलग अलग ग्रुप वाइज बांटोगे, तो 2 कलर का जो ऐसा ग्रुप आएगा ना, 2 पेयर जिसमें जो ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर का आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक ये वाला है ब्लैक है आपका, और सेकेंड एक और जो होता है आपका वो आपका ब्लैक हार्ट्स होता है जिसको हम लोग स्पेड कहते हैं।
आपका ये दोनों जो है आपका ब्लैक ब्लैक कलर का है, तो क्वेश्चन कर रहा है ये दोनों में 8 फाइंड आउट करना है, तो दोनों में 8 अवेलेबल है, 1 to 10 बोथ में अवेलेबल है, तो आप 1 to 10 में से 8 फाइंड आउट कर लो तो 2 फाइंड आउट होगा, यानी कि PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू, यानी कि 4 का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 8 इक्वल टू 2 एंड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल टू 52. नाउ आल्सो 2 1 जा 2, 2 26 जा 52 इक्वल टू योर आंसर इज हियर 1/26. Okay, done. Then next question number 12. One card is drawn random from a well-served deck of the 52 cards. So find the probability that the card draw a 4, then a queen, and then a black cards. तो आपको 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52. सबसे पहले फाइंड आउट करना है 4 का, यानी कि 52 कार्ड में से 4 कितना है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, देन अ क्वीन का फाइंड आउट करना है और एक ब्लैक कार्ड का फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, 1A4 का फाइंड आउट करना है, तो एक 52 पत्ती यानी कि एक ताश की गड्डी में टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं, तो 52 को आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 13 13 13 13 और हर 13 में ना 1 4 अवेलेबल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 4 इज 4 एंड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल टू 52. इट मींस PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 4 बाय 52. नाउ 4 1 जा 4, 4 13 जा 52. नाउ योर आंसर इज हियर 1/13. Okay, done your answer. Then next question number here, question number a queen. So queen is also total number of queen is equal to 4. Here question number 2, find the probability of a queen. एक क्वीन का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो आप वैसे ही 4 पार्ट्स है आपका, क्योंकि एक स्पेड है, एक आपका डायमंड्स है, एक आपका हार्ट्स है और सेकेंड आपका जो है वो क्लब्स है, तो चारों में ना एक एक क्वीन अवेलेबल है, तो टोटल क्वीन कितने फाइंड आउट हो जाएंगे, यानी PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू क्वीन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्वीन 4 एंड टोटल इवेंट्स इज इक्वल टू 52. So your answer is here 4 13 ja 52, so write here 1/13. Your answer is also here 1/13. Then next question number 3, a black card. अब ब्लैक कार्ड का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है आपको, तो ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ब्लैक कार्ड यानी कि 52 कार्ड्स अवेलेबल है, 52 कार्ड्स में 26 जो होते हैं ब्लैक कलर का होते हैं और 26 जो होते हैं रेड कलर का होते हैं, तो 26 जो ब्लैक कलर का है उसका आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पे अ ब्लैक कार्ड्स नाउ PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड इज इक्वल टू 26 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल टू 52. नाउ 26 2 जा 52, योर आंसर इज हियर 1/2. इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए ब्लैक कार्ड इज इक्वल टू 1/2. ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड. ओके, आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में आपका 25 चैप्टर और एक्सरसाइज 25B का सॉल्यूशन मैं सेंड करूंगा. ओके,